भाई मैं ये कह रहा था हाँ कि पंजाब में अयूब खान के आने के बाद लाहौर में ख़ास तौर पर एक बहस मुबाहिसा का दौर शुरू हो गया था अयूब खान के आखिरी ज़माने में, ख़ास तौर पर दानिश्वरों के हलकों में। मैं हल्का अरबाब ज़ौक़ का लाहौर में उस ज़माने में जॉइंट सेक्रेटरी था। हर नई चीज़ ज़ेर बहस आनी शुरू हो गई। वजूदियत क्या है इस पर बहस शुरू हो गई। इसके बाद यूरोप के मुख्तलिफ जो मुसन्निफ़ थे, राइटर थे, उन पर बहस होती थी, नए आइडियाज़ पर बहस होती थी। मुझे अब भी याद है कि अयूब खान के ज़माने में जब थोड़ी थोड़ी तहरीक उठने लगी, अभी उठ नहीं रही थी, कि नून में राशिद आया और उसने नज़म पढ़ी। वो नज़म जो है छप चुकी है, जिसका मतलब था कि जिसका उन्वान था मर्गे इसराफील पर आंसू बहाओ। वो नज़म उसने पढ़ी और बड़े तंतने के साथ मर्गे इसराफील पर आंसू बहाओ वगैरह वगैरह, वो तकल्लुम का इमाम और फलाना। अब आपको याद होगा कि इसराफील जो है वो फरिश्ता है जो सूर फूंकेगा और फिर सारे बड़े मुर्दा ज़िंदा हो जाएंगे क़यामत के दिन। इस नज़म में इसराफील लोगों को जगाने के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल हुआ। और आइडिया ये था कि आज अयूब खान के आखिरी दौर में ये हाल हो गया है हर चीज़ पर पाबंदी का और इज़हार ख़याल पर पाबंदी का, कि ऐसे लगता है कि जैसे इसराफील मर गया है और वो अब ये दुनिया सोई रहेगी, अब दोबारा नहीं उठेगी। तो ये नज़म थी और ये एक सिंबॉलिक वे था प्रोटेस्ट करने का अयूब खान की पाबंदियों के ख़िलाफ़। इसी तरह से मुझे याद है क़य्यूम नज़र उस ज़माने में हल्का अरबाब ज़ौक़ के मोतबर लोगों में से था। वो पेरिस गया और वहाँ उसकी मुलाकात हुई सार्तर के साथ, जो वजूदियत का फ़िलासफ़र है। और आखिर उसने एक मज़मून पढ़ा जिसमें उसने अपने सार्तर के साथ मुलाकात का तज़किरा बितफ़सील किया। उसने कहा कि मैंने लोगों से पूछा सार्तर कहाँ मिलेगा, और उनका कि फ़लाँ रेस्तोरां के बाहर कुर्सियाँ बिछा कर लोग बैठते हैं, वहाँ वो भी आता है, तुम भी चले जाओ और बैठ कर सुन लो। तो क़य्यूम नज़र ने कहा कि मैं वहाँ गया और मैं भी बैठ गया। कुछ देर के बाद उसने मुझे देखा और मुखातब होकर कहा कि तुम किस मुल्क से हो? मैंने कहा पाकिस्तान से। ये वो ज़माना जब अल्जीरियन अवाम मुसल्लह जद्दोजहद लड़ रहे थे फ़्रांस के ख़िलाफ़ आज़ादी के हक़ में। अल्जीरिया की जद्दोजहद की जंग उस वक्त जारी थी आज़ादी के हक़ में। तो सार्तर ने कहा कि सार्तर ने क़य्यूम नज़र से पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है अल्जीरिया की जंग आज़ादी के बारे में? क़य्यूम नज़र ने कहा कि मैं अदीब हूँ, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं। सार्तर ने कहा फिर आप चले जाओ। जो आदमी अल्जीरिया की जंग आज़ादी के बारे में कोई साइड नहीं लेता, वो समझ लो कि फ्रांसीसी इम्पीरियलिस्ट का एजेंट है। ये भी बहस चल पड़ी हल्का अरबाब ज़ौक़ में उसमें कि ये क्या मसाइल है वगैरह वगैरह। उसी ज़माने में तालिब इल्मों में भी उभार पैदा होना शुरू हुआ, छोटा मोटा ये सिलसिला शुरू हो गया। अयूब खान के आखिरी ज़माने में, अयूब खान से पहले भी बहुत पहले 50s में यहाँ पर लेफ़्ट पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया था पंजाब के अंदर। किला भर गया था इन लोगों से, शाही किला। उसमें मेजर इसहाक़ भी शामिल था, उसमें सीर असलम भी शामिल था, उसमें और बेशुमार लोग शामिल थे। जो फैज़ अहमद फैज़ था उसको किले में तो नहीं भेजा, लेकिन उसको जेल में भेज दिया उन्होंने, और वो जेल में था। कम्युनिस्ट लिटरेचर मुकम्मल पाबंदी थी, लेकिन फिर भी बिकता था। बिकता इस तरीके से था कि कबाड़ियों की दुकानों में जो पुरानी किताबें बेचते हैं, छुपा कर वो बेचते थे इस तरह के लिटरेचर को। अयूब खान के आने के बाद आखिरी ज़माने में ये तब्दीली आई कि चाइना के साथ अयूब खान के ताल्लुकात अच्छे हो गए। चाइना ने जंग में पाकिस्तान इंडिया वॉर में
पाकिस्तान का इनडायरेक्टली साथ दिया। उस पर यहाँ बहुत चीन के बारे में लोगों में एक सारे पंजाब में चीन की हमायत में जज्बात पैदा हुए। मुझे याद है कि वो चेन यी शायद आया था वज़ीर दिफा चीन का, और उसकी गाड़ी बाल रोड पर ब्रेक डाउन हो गया था, तो लोगों ने ख़ुद उठाकर उसको आगे लेकर गए थे। ये था। तो इस ज़माने में फिर ये हुआ कि चाइनीज़ लिटरेचर का आना भी शुरू हो गया यहाँ, और ज़्यादातर चाइनीज़ लिटरेचर मुफ्त आता था, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ़ दुकानों वाले उसको फ़रोग़ करते थे बहुत सस्ती दामों। तो बहस वैसा उस हिसाब से भी शुरू हो गया कि चीन क्या है, रूस क्या है, इनके आपस के ताल्लुकात झगड़े। यूनिवर्सिटी जो थी उस ज़माने में वो खुली जगह थी, ये सारी बहसें वहाँ थी। वियतनाम में क्या हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, ये सारी बहस वैसे वहाँ होते थे। ये जो मैं अभी जिक्र कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी का, कि इसमें बाहर के मुल्कों से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। शुरू में तो जब अफ्रीका आज़ाद हुआ तो अफ्रीकन स्टूडेंट लाहौर आने शुरू हुए। बेशुमार अफ्रीकन स्टूडेंट लाहौर में आ गया, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, जिधर देखो अफ्रीकन स्टूडेंट फिर रहा है। लेकिन फिर रफ्ता कुछ अरसे के बाद उनके हालात इकनॉमिक अच्छे हुए मुल्कों के, तो उन्होंने यूरोप वगैरह जाना शुरू कर दिया। लेकिन 66 के करीब या 67 में शायद फ़लस्तीनी बड़ी तादाद में लाहौर में आ गए, बेशुमार फ़लस्तीनी। उस वक्त यहाँ पंजाब में बहुत फ़लस्तीन के हक़ में जज्बा पैदा हुआ, क्योंकि नई अल-फतह बनी थी, और अल-फतह में एक जंग में फ़लस्तीनी जो थे, जो इसराइली एक यूनिट था फ़ौज का, उसको शिकस्त दी थी। और फिर उस ज़माने में मुख्तलिफ़ फ़िगर्स थी फ़लस्तीनी जिनका बड़ा नाम आना शुरू हो गया। कोई हाईजैकिंग में थी, कोई किसी चीज़ में थी, और लग रहा था कि फ़लस्तीनी जो है वो आज़ाद हो रहे हैं और इसराइल को उतार कर फेंक देंगे, और ये एक क़ुव्वत है। अरब दुनिया नाकाम हो चुकी है इसराइलियों का मुकाबला करने में, लेकिन ये अल-फतह जो है ये एक रोशनी का मीनार है। फ़लस्तीनियों की बड़ी आवभगत थी। बंगाली स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत पढ़ते थे, और अक्सर जो थे वो पुरोभाषानी थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शन हुए, पहले स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन, जिसमें लेफ़्ट ने अलायंस करके खड़ा किया जहांगीर बदर को बतौर प्रेसिडेंट, उसमें फ़लस्तीनी स्टूडेंट भी शामिल थे। ये किस सन में? ये सन है मेरा ख़्याल है ये शुड बी 71 में, मेरा ख्याल है इसी ज़माने का है जब जहांगीर बदर का पहला इलेक्शन हुआ। उसमें सारे फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स, उस में हेरा फेरी हुई इलेक्शन के गिनती के दौरान, उस पर हंगामा हुआ, तो बंगाली स्टूडेंट आगे थे, और जालन आगन जालो का नारा था उनका कि जलाओ आग जलाओ। वही भाषानी का जो नारा वहाँ था वो यहाँ आना शुरू हो गया। तो एक ऐसी फ़ज़ा थी जिसमें एक लिबरल बहस मुबाहिसा, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, और ये सारा सिलसिला उस मौजूद था पंजाब यूनिवर्सिटी में। लेकिन फिर ज़िया-उल-हक़ के आने के बाद पाबंदियाँ लगनी शुरू हो गई। भुट्टो के ज़माने में भी चलता रहा। गो भुट्टो साहब ने कुछ और वहाँ सिलसिले, उनसे इख्तिलाफ़ात हुए। कुछ स्टूडेंट मारा गया पंजाब यूनिवर्सिटी का जमात इस्लामी के हाथों से। जो मुकामी गवर्नमेंट थी उस वक्त, पीपल्स पार्टी को, उसने सपोर्ट करने से इनकार किया वो सारी इंक्वायरी को, क्योंकि उस वक्त वो जमात इस्लामी के साथ भी कोई गड़बड़, कोई बातचीत में कोई लगे उलझे हुए थे, या पता नहीं क्या कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वट एवर इट वॉज। तो ये फ़ज़ा थी उस ज़माने में। जहांगीर बदर के इलेक्शन में बहुत एक तरह की जागरूकता पैदा हुई, और एक्चुअली इस जहांगीर बदर के इलेक्शन के करीब या थोड़ा अर्सा पहले लाहौर में याह्या खान का आखिरी ज़माना था, जब कुछ लड़कों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के जो न्यू कैंपस का जो हॉल है बड़ा, उसके वो छत के ऊपर एक लाल झंडा लगा दिया। उस पर बड़ा हंगामा हुआ। उसमें पकड़े जाने वालों में मंजूर एजाज भी था, हालांकि वो बेचारा माजूर है और वो उसके साथ चलता है क्रचेस के साथ, उसको भी इन्वॉल्व किया, कुछ और लड़कों को इन्वॉल्व किया, लेकिन बहरहाल फिर वो कोई बचत हो गई। ये जहांगीर बदर का पहला इलेक्शन था। उस इलेक्शन में जहांगीर बदर हार गया,
दूसरी दफ़ा अगले इलेक्शन में भी हार गया। उस हारने की वजह सिर्फ एक डिपार्टमेंट था जो अमरीकनों के ज़ेरे से बना था, वो था एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी का, जिसमें सारे मौलवी भर्ती किए हुए थे। टीचिंग स्टाफ में भी मौलवी थे, पढ़ने वालों में भी ज़्यादातर मौलवी जगह जगह से आके भर्ती हो गए थे। एक फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर ये था कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो थी उसकी बल्क स्टूडेंट्स की हॉस्टल्स में रहती थी, जो बाहर से आए हुए थे, खाते पीते लोग, और देहात के भी चौधरियों के बेटे बड़ी तादाद में लोग थे। तो बेसिकली एजुकेशन डिपार्टमेंट की वजह से वो हारते रहे। उनका सॉलिड वोट थे कुछ 400-500 के करीब जो उस तरफ चले जाते थे, वरना जहांगीर बदर दोनों दफ़ा जीत चुका था। तो इसमें फिर बेशुमार लोग निकले। उसमें मंजूर एजाज भी था, उसमें इम्तियाज़ आलम भी था, उसमें जो लोगों ने बाद में लाहौर में ट्रेड यूनियन तहरीक में पेश हुए, उसमें तारक लतीफ़ था, तारक मसूद था, ज़मान खान था। ये तीनों का इंतकाल अभी रिसेंटली हुआ है। और बहुत बड़ा इनके इन सब के बारे में और बाकी मरने वालों के बारे में बहुत बड़ा एक यहाँ पिछले दिनों एक ट्रेड यूनियन वालों ने रखा था फंक्शन जो हुआ है, कोमेमोरेटिव फंक्शन, बड़ा फंक्शन था। ये पूरी खेप ये निकल कर कोई गई जो जिन्होंने जाकर लाहौर में इर्द गिर्द के इलाकों में ट्रेड यूनियन को बढ़ाया और आगे लेकर चले। नई ट्रेड यूनियन ने कायम की और जो जद्दोजहद का रास्ता भी आगे इख्तियार किया। जहाँ बड़े ज़ालिम किस्म के सरमायादार थे उनको चैलेंज किया, कुछ को सज़ाएँ हुई, लेकिन इसके बावजूद वो चलता रहा सिलसिला।